स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। कौन सा संगठन एआई और अन्य प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड के साथ सहयोग कर रहा है? ए नैसकॉम, बी गूगल, सी टाटा ट्रस्ट, डी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नैसकॉम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नैसकॉम के साथ कौशल विकास समझौता उत्तराखंड को एक तकनीकी कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिसमें एआई, डाटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और पाइथन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत में राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह कोई लाभ का पद नहीं धारण कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करता है, इसलिए कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के अनुसार एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए, इसलिए कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विक्रम नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ए भागलपुर, बी पटना, सी गया, डी मुंगेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पटना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना पटना के विक्रम में मुख्य नहर के 2 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापित क्षमता 2 मेगावाट है और ये जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 5.7 एकड़ भूमि पर बनी है। यह परियोजना RESCO या नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल के तहत विकसित की गई है, जहां एक निजी फर्म या तीसरा पक्ष प्रणाली को स्थापित, संचालित और रखरखाव करती है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 2019 में बिहार सरकार द्वारा जलवायु स्थिरता और संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। 2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल जीवन हरियाली मिशन को बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य जलवायु स्थिरता, जल संरक्षण, वनीकरण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है, इसलिए कथन 1 सही है। ग्रामीण विकास विभाग कई सरकारी विभागों के समन्वय से मिशन को लागू करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है, जल, जीवन और हरियाली तभी समृद्धि होगी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं? ए अनुच्छेद 128, बी अनुच्छेद 215, सी अनुच्छेद 228, डी अनुच्छेद 129। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 129। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को यही शक्ति प्रदान करता है। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि न्यायिक संस्थाएं अपना अधिकार और स्वतंत्रता बनाए रखें। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सिविल अवमानना में न्यायालय के अधिकार को कम करना और न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना शामिल है। 2. आपराधिक अवमानना में न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन भी शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिविल अवमानना न्यायालय की किसी निर्णय, आदेश या निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करना। इसमें न्यायालय को दिए गए वचनों का उल्लंघन भी शामिल है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आपराधिक अवमानना न्यायालय को बदनाम करना, उसके अधिकार को कम करना या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। इसमें न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाला कोई भी कार्य शामिल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड्ड पुल है जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। यह नदी तल से 331 मीटर ऊपर स्थित है और 725 मीटर तक फैला हुआ है, अतः विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिमालय में होता है। 2. इसका निर्माण चंद्रा और भागा नदियों के संगम से हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ये सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय से निकलती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। अंजी नदी चिनाब की एक सहायक नदी है, लेकिन यह जम्मू कश्मीर में बहुत बाद में चिनाब में मिलती है, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ए पटना, बी सारण, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सारण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताबदियारा गांव में हुआ था, जो ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश भारत के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में छपरा जिले का हिस्सा था। आज यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की सीमा के पास स्थित है, लेकिन यह अभी भी बिहार के छपरा, अब सारण जिले का हिस्सा से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता आजाद दस्ता के गठन में शामिल नहीं था? ए जयप्रकाश नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी फुलेना प्रसाद वर्मा, डी चंद्रशेखर आजाद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।